चतुर्भुज दास जी का ये पद है हमारे ब्रज में। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री चतुर्भुज दास जी। जो चतुर्भुज दास जी जो थे ये गोवर्धन में ही रहते थे, गिरिराज जी की सेवा में रहते थे। एक बार इनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि चलो तीर्थ यात्रा करने चल रहे हैं। अब तो ये तो बड़ी विडंबना में फंस गए, बोले गिरिराज जी के बगैर मैं रहता नहीं हूं और गुरु जी की आज्ञा में टाल नहीं सकता, क्या करूं? गुरु जी की आज्ञा भी माननी पड़ेगी कि तीर्थ जाऊं, लेकिन क्या करूं, प्राण तो गिरिराज जी में बसते हैं मेरे। गुरु जी की आज्ञा मान करके बेचारे रात भर रोते रहे, हे गोवर्धननाथ कुछ तो ऐसा करो, कुछ ऐसा कर दो कि गुरु जी की आज्ञा टले भी ना और कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मैं आपको छोड़ के जाऊं भी ना। लेकिन गिरिराज जी भी हमारे ठाकुर जी बड़े, कई कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं है, कभी कभी निर्दयी हो जाते हैं हमारे लाल जी। और ये निर्दयी क्यों होते हैं? परीक्षा लेने के लिए, देखने परखने के लिए। कुछ नहीं किया इन्होंने, पूरी व्यवस्था और बढ़िया कर दी कि चतुर्भुज दास जी जाएं बाहर, देखूं तो सही। अब चतुर्भुज दास जी अपने गुरुदेव की आज्ञा मान के सब बोरिया बिस्तर बांध करके जाने तो लगे, लेकिन बार बार पीछे मुड़ करके देखें, लाल जी रोक लो ना, कुछ करो ना, हमको रोक लो, हमको नहीं जाना। चलते 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 जब तक गिरिराज जी दिख रहे थे, जब तक पर्वत दिख रहा था, जब तक शिखर दिख रहा था, जब तक ध्वजा दिख रही थी, तब तक तो रोक लिया अपने आप को। लेकिन जैसे इतनी दूरी हुई कि गिरिराज जी दिखने बंद हो गए, ध्वजा भी दिखनी बंद हो गई, अब तो दूर दूर तक गोवर्धननाथ का कोई अवशेष भी नहीं दिख रहा। इतनी वेदना हुई कि वहीं मूर्छित होकर गिर गए। गुरुदेव ने जब जल का छिड़काव किया, पूछा, अरे चतुर्भुज दास तुम मूर्छित क्यों हो गए? तब दौड़ करके गए और श्री गोवर्धन नाथ के चरणों से लिपट करके तब उन्होंने ये पद गाया, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, बंक चितय मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए, लोचन तड़फे मीन जो। बोले जिस प्रकार मछली को ठाकुर जी यदि कोई कहे कि चल तुझे जल से निकाल के मैं दूध में रखूंगा, तो वो मछली दूध में मर जाएगी, वो जल में ही रह सकती है। इसलिए ठाकुर जी मुझे कोई प्रलोभन दे कि हम तुमको बढ़िया तीर्थ में ले चलें, लेकिन आपसे दूर करने का भाव रखे तो नाथ मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। वैष्णव की वेदना, भक्ति पथिकों की वेदना ये है, फिर उनकी सांसारिक वेदना नहीं रहती है। वो इसलिए दुखी नहीं होते कि उनके काम नहीं बन रहे, वो इसलिए दुखी होते हैं कि हमको वृंदावन जाना था और हम जा ही नहीं पा रहे, हमको वृंदावन याद करना था हम कर नहीं पा रहे, इसलिए विह्वल होते हैं वो। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। क्रम में आगे चलें, आज महात्मा की कथा श्रवण करनी है। अठासी 80,000 सौनिकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है भैरवी, और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, संत जन हो, वैष्णव जन हो, ये सब कुछ भी क्रिया अपने लिए नहीं करते, सदैव दूसरों के उपयोगिता के लिए ही करते हैं। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने एक यज्ञ किया, परंतु उस यज्ञ से उनको लगा कि शायद कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तब उन्होंने सूत जी महाराज से जाकर के अपनी विरह वेदना कही। और वेदना क्या थी, बहुत ध्यान से सुनना। वेदना ये थी, हे भगवान, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्व साधनम तद्वदाधुना। वेदना हृदय की यह है कि भगवान अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में लोगों पर समय की इतनी कटौती हो जाएगी महाराज, व्यक्ति जगह जगह कहता रहेगा जहर खाने का समय नहीं है, तुम ये कह रहे हो, हम इतने व्यस्त हैं, हम इतना काम है, ये है वो है, आदि आदि। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? जिन भगवत प्राप्ति के लिए हम सतयुग त्रेता द्वापर में सुनते आए कि राज्य छोड़ दिए थे, पत्नियों को, बच्चों को, सबको छोड़ छाड़ के राजा चले गए हिमालय पर जाकर के, और गंगा जी में कंठ भर खड़े होकर के पेड़ पर लटक के भजन करते हैं। कलयुग में कैसे होगा ये संभव? कलयुग में भगवत प्राप्ति यदि किसी को करनी हो तो वो कैसे करेगा? यहां तो लोगों पे समय ही नहीं है।
अपने घरों में अनुष्ठान कराते हैं लोग। ब्राह्मण देवता बेचारे एक दिन पहले से आएंगे, चौकी पर बढ़िया सुंदर वेदी बनाएंगे, कलश रखेंगे, सब कुछ करेंगे। पंडित जी कल कितने बजे? बोले सवेरे 8 बजे आप तैयार रहिएगा। बोले 8 तो बहुत जल्दी है, उठ नहीं पाते हम, 10 बजे आ जाना आप। अच्छा कितनी देर पूजा होगी? बोले कि 1-1.5 घंटा तो लगेगा। महाराज जी 15 मिनट में निपटा देना, 15 मिनट वाली पूजा कराओ, दक्षिणा हमसे 500 रुपया ज्यादा ले लो, 15 मिनट में पूरी कराओ। ये गलत है बंधु। आप ब्राह्मण को आज्ञा नहीं दे सकते। ये कलिकाल उतना ही बलशाली होता चला जाएगा जब जब आप संतों की, वैष्णवों की, ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना करना प्रारंभ कर दो, उतना ज्यादा कलयुग बलवान होगा। ब्राह्मण यदि आज्ञा दे दे, संत यदि आज्ञा दे दे, भैया ऐसे ऐसे होगा तो वैसे करो। अब यहां लोगों पर इतनी समय की कटौती हो गई है। पहले आप लोगों ने, कई लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 2 समय की कथा सुनी होगी, सुबह 9 से 12, फिर 3 से 6, 2 बार कथा। अब कथाओं का समय एक समय रह गया, उसमें भी 2 घंटा ही होती है, उसमें भी कीर्तन गाओ, भजन गाओ। कथा कितनी देर होती है? उसमें भी कई लोग अब कह देते महाराज जी जल्दी, एक जगह तो कथा सुनो, क्या हुआ वहां पे? कथा हमारी निश्चित थी एक जगह पे, तो उनका आयोजकों का फोन आया पंडित जी के पास, बोले महाराज जी से एक आज्ञा ले लें। बोले क्या? बोले 1.5 घंटा कथा के बाद हाई टी हो, बीच में चाय पियेंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, महाराज जी भी थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा महाराज जी व्यासपीठ पे, हम लोग बैठे। मैंने कि भैया कथा सुन रहे हो कि क्या? ये कोई मनोरंजन थोड़ी है भाई, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है। और जब मंथन शब्द आता है ना, तो मंथन सदा अमृत को जन्म देता है, मंथन सदा नवनीत को, यानी कि मक्खन को जन्म देता है। और जब मंथन होता है तभी नवनीत आता है, और जब नवनीत प्रकट होगा तब उसी नवनीत को चुराने के लिए ठाकुर जी पधारेंगे। आप कथा सुनकर के जाके सो मत जाया कीजिए बंधुओं, थोड़ा चिंतन किया कीजिए, मंथन किया कीजिए। जब मंथन करेंगे तब मंथन करने पर ऐसा कोई भाव हृदय में प्रकट होगा जो व्यास जी ने नहीं बताया, उसी भाव का एक ना एक दिन हरण करने ठाकुर जी पधारेंगे। यही माखन चोरी लीला है, मंथन का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं। तो समय लोगों पर इतना कम है, भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे लोग? इसलिए भगवान कलयुग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का एक साधन हमें बताइए, ये प्रश्न किया। तब सौनकादि ऋषियों ने ये प्रश्न किया तो सूत जी ने इसके उत्तर में कहना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान से सुनना। तालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। बोले भैया यदि कलयुग में भगवत प्राप्ति करनी हो और कम समय में भगवत प्राप्ति के साधनों को यदि जानना हो तो श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लो। भागवत के एक एक विषय को, एक एक क्षण को बहुत सावधानी से सुनिए और उस पर मनन चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, और जब तक वो विषय स्पष्ट ना हो जाए तब तक उसको पुनरपि पुनः सुनते रहिए। ये भागवत ही कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन बन सकती है बंधु, और साधन बन सकती नहीं है, साधन है। भगवत प्राप्ति केवल भागवत से ही हो सकती है। आज मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से तो हमारे वृंदावन के कुछ रस विषयों को देख रहा था। हमारे यहां ज्ञान को कम प्रधानता दी जाती है, हमारे यहां भाव को ज्यादा प्रधानता देते हैं। वृंदावन में गर्गाचार्य जी ने आकर के यशोदा मैया से कह दे, मैया तुम्हारो लाला है ना, ये साक्षात नारायण के समान गुण वालो है। सो यशोदा मैया ने कान पकड़ लिया, बोले दोबारा बोलियो कहा ये? बोले मैया क्षमा कर दो, आपको लाला है। बोले हाँ, ये भगवान होगो कोई और के काजे, ये नारायण के समान गुण वालो होगो कोई और के काजे, हमारे काजे तो लाला है। तो वृंदावन में ज्ञान का प्रवेश थोड़ा कम है, यहाँ भाव प्रधान ज्यादा है।
प्रेम प्रधान ज्यादा है। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि वृंदावन रस जो है वो ज्ञान से युक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच जाती है कि ज्ञानी भी उसको देख करके मोहित हो जाते हैं। उद्धव जी महाराज आए थे, बृहस्पति के साक्षात शिष्य उद्धव जी महाराज भगवान से कह के गए सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा ब्रजवासियों को पढ़ा लिखा करके। भगवान बोले जाओ। 6 महीने बाद लौट के गए। हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। नारद जी महाराज आते हैं वृंदावन, तो महाराज वृंदावन की गलियों में घूम करके और कंडा थापने वाली गोपियों को देख करके एक ग्रंथ लिख देते हैं, नारद भक्ति सूत्र। ये है वो ब्रजमंडल। तो कुछ मैं देख रहा था कि हमारे ब्रज में प्रधान किसको माना, तो हमारे यहां स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, उन्होंने ब्रजवासियों के 7 नियम बताए कि ब्रजवासी यदि भगवत भक्त बनना चाहते हैं तो इन 7 नियमों का पालन करें। बहुत ध्यान से सुनना, ये 7 नियम कौन कौन से हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। प्रथम वैष्णव का प्रथम लक्षण होना चाहिए कि भागवत सुने, श्रीमद् भागवत। ये देखते ही मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा जय हो, हमारे अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी ने प्रथम मोहर लगाई। उनके सप्त भावों को श्री भगवत रसिक देव जी ने ये वर्णन किया कि भाई सबसे पहले तो यदि भागवत से आपको प्रेम नहीं है तो बिहारी जी से कभी प्रेम नहीं हो सकता आपको। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। और भागवत भी किससे सुने? किसी भक्त से ही सुने। अब ये कैसे पता चले सुनाने वाले भक्त हैं कि नहीं है? आप लोगों को परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा ऐसे मत लेना, कथा में जाके बैठना, कथा सुनते 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 यदि सामने वाले की वाणी सुनकर के आपके हृदय में ये भावना उत्पन्न हो कि हाँ मुझे ये करना है, और उनके द्वारा सुनाई गई लीला सुनकर के ये भूल जाओ कि कोई ऑडिटोरियम है, कोई व्यास जी बैठे हैं, कोई और हमारे अगल बगल में, ऐसा लगे कि वो लीला सामने ही चल रही है, तो समझ जाना सामने जो व्यास बैठा है ये भक्त है, इसकी कथा हमको सुननी है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, उनसे कथा सुने। दूसरा, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरा नियम क्या होना चाहिए वृंदावन वैष्णव का? कि कथा में सुनाई गई प्रहलाद जी के द्वारा कही गई नवदा भक्ति का सक्षर अपने जीवन में पालन करे। भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई जाती हैं बंधुओं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 सोपान हैं। उनमें सबसे पहली भक्ति कौन सी? श्रवणम, सुनो। आजकल उल्टा हो गया है, लोग भक्त बनते सुनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, सुनने में कम रुचि रखते हैं। हम अपनी सुनाएं, हम अपनी बताएं, नहीं, सुनने के रसिक बनो। हनुमान जी की हनुमान चालीसा हम सब लोग गाते हो, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं कि प्रभु चरित्र कहवे को रसिया, नहीं। हनुमान जी को कहने में रुचि नहीं है, हनुमान जी को सुनने में रुचि, और सुनने वाला श्रेष्ठ है। तो नवदा भक्ति को साक्षर पालन करे। अब 9 भक्ति कौन कौन सी है विषय में कल इसी विषय से ही प्रारंभ करूंगा। 9 भक्ति का विषय अभी बहुत विस्तार हो जाएगा, तो अभी केवल आप 7 नियम सुनो। प्रथम नियम भागवत सुने। दूसरा नियम की भागवत में भी जो नवदा भक्ति है उसका साक्षर अपने जीवन में पालन करना प्रारंभ करे। और तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, गुरुर आज्ञा गरीयसी। गुरु की आज्ञा को ब्रह्मवाणी मान करके उसका पालन करे, उस पर फिर कोई विचार ना करे, करना है कि नहीं करना है विचार करे, सोचे। गुरु जी कहते हैं दिल्ली चले जाओ,
तो ये मत पूछो कि जाके करना क्या है, बस चले जाओ। ऐसा विश्वास गुरुवाणी के प्रति होना चाहिए, गुरु की आज्ञा के प्रति होना चाहिए। तो प्रथम भागवत जी सुनो, दूसरा भागवत में वर्णित नवदा भक्ति को सक्षर जीवन में पालन करो, तीसरा गुरु की आज्ञा के प्रति भगवत वाणी का भाव रखो, और चौथे होई विरक्त बसे बने राज जसे। चौथा नियम क्या बताया? बोले विरक्त हो जाओ। विरक्त का मतलब क्या है? विरक्त शब्द सुनते ही कई लोगों के तुम ऐसे सिर घूम गए, बोले ये तो होगा ही नहीं हमसे, अब तक तो गाड़ी बढ़िया चल रही थी, भागवत सुन लेंगे, नवदा भक्ति ले आएंगे, गुरु आज्ञा में विरक्त कैसे होंगे हम? महाराज जी 7 दिन के लिए छुट्टी लेके आए कलकत्ता से, आप तो यहीं बसने की कह रहे हो, विरक्त है जाओ। बंधुओं सुनो, विरक्त का मतलब क्या है? विरक्त का मतलब ये नहीं कि आप परिवार छोड़ो, आप सबको छोड़ो, आप सब छोड़ करके और भजनानंदी बन जाओ, जटा जूट रख लो और यहां पर घूमते रहो, नहीं। विरक्त होने का मतलब है रहो सबके संग, पर उनके प्रति आसक्ति मत रखो। यही मेरे सर्वस्व हैं, इनके बिना मैं नहीं जी सकता, ऐसा भाव मत रखो। मीराबाई ने भी ब्याह किया था, मीराबाई भी गृहस्थाश्रम में रही थी, पर विरक्त की भांति रहती थी। अपने पति को पहले ही बोल दिया था, बोले आपको जो एक गृहस्थ आश्रम का सुख होता है वो हमसे आप अपेक्षा मत करना। हम केवल अपनी माता पिता की आज्ञा पालन करके आपसे ब्याह कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो कर लूं, मेरे से होगा ही नहीं, मेरे से वो सब संभव नहीं हो सकता जो सांसारिक व्यक्ति चाहता है। हाँ, निर्वहन में सारा करूंगी, पर आप इससे अतिरिक्त कोई कामना मेरे प्रति मत रखना। मतलब बंधुओं, सबको छोड़ करके विरक्त हो जाना बहुत आसान है, सबके बीच में रह के विरक्त होना ये बहुत मुश्किल है। व्यक्ति को शुगर हो गई, अब घर में प्रतिबंध कर दिया, ना तो चीनी आनी चाहिए, ना गुड़ आना चाहिए, ना मिठाई आनी चाहिए। क्यों? बोले आएगा तो मन हो जाएगा, इसलिए घर के बाहर ही प्रतिबंध लगा दिया, नौकरों से कह दिया घर के सब कोई मीठा नहीं लेके आएगा, यहां पे मीठा आएगा ही नहीं तो हम खाएंगे ही नहीं। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात क्या है? फ्रिज में खूब बढ़िया सुंदर मिठाई रखी है, चीनी भी है, गुड़ भी है, सब घर के लोग खा भी रहे हैं, लेकिन सबको खाता हुआ देख करके भी अपने मन पर वश कर रहा है, नहीं मुझे नहीं खाना है। श्रेष्ठ कौन है दोनों में बताओ? जो सबको रोक दे लाने से, वो कि जो सबके होते हुए भी अपने मन पर काबू करे, वो श्रेष्ठ है जो सबके मध्य रहते हुए भी अपने ऊपर काबू करे। तो विरक्त का मतलब यहां यह मत समझिएगा कि सब छोड़ना है और वृंदावन बसना है, वो स्थिति तो है ही, वो तो कर बहुत ऊंची स्थिति है, परंतु यदि संभव नहीं है कि हम सब छोड़ के वृंदावन बस जाएं, तो तन से सबके संग रहो, लेकिन मन से सदा वृंदावन में रहो। अच्छा, एक बात कहें, जो यहां पर स्वामी जी के 7 नियम है, यदि एक एक क्रमशः आप पालन करोगे तो अगला वाला अपने आप हो जाएगा। यदि भागवत किसी भक्त के मुख से सुनोगे तो द्वितीय भाव नवदा भक्ति जीवन में अपने आप आएगी। नवदा भक्ति जीवन में आएगी तो तृतीय गुरु की वाणी के प्रति विश्वास अपने आप जगेगा। चौथे होई विरक्त बसे बने राज जसे, ये अपने आप हो जाएगा। तो निरंतर वृंदावन का ही स्मरण बना रहेगा। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा राधा रमण राधा रमण कहो। हर स्थिति में हरि स्मृति बनी रहे। तो चौथे होई विरक्त बसे बने राज जसे, और 5 भूले देह सुध छठ भगवान रास की। हाँ हाँ, 5वां क्या है? बोले देहाभिमान से शून्य। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, देहाभिमान क्या है? आप एक आसन पर बैठे हो, हम जब से व्यासपीठ पर बैठे हैं एक ही आसन पर बैठे हैं, लेकिन यदि आपको बैठा दें यहां पे,
आप 15 मिनट बाद यूं हो जाओगे, 10 मिनट बाद यूं हो जाओगे, फिर हिलने लग जाओगे, कांपने लगो, महाराज जी वहां बैठ जाए हम, क्यों बैठा नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है पैरों में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देहाभिमान, देह का अभिमान। पर वैष्णव भक्त कैसा होता है? बोले देहाभिमान से शून्य, उसको अपनी देह की सुध नहीं। अच्छा एक बात बोले, हम सांसारिक क्रियाओं के लिए देहाभिमान शून्य हो जाते हैं, पर ठाकुर जी के लिए नहीं हो पाते। एक बार मैं हिमालय पर एक शंकर जी का स्थान है जागेश्वर, वहां दर्शन करने गया। तो वहां रात्रि 7-8 बजे मंदिर बंद हो गया, और पूरा बहुत छोटा सा स्थान है और बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। माइनस में टेम्परेचर चला गया रात में। पर तभी मैंने अपने होटल की खिड़की से देखा कि रात्रि के करीब 12 बजे कुछ दंपति मंदिर के बाहर नंगे पैर खड़े हैं और हाथ में दिया लेकर के खड़े हैं। मैंने किसी से पूछा, वहीं के लोकल व्यक्ति, मैंने कि ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे? बोले महाराज जी यहाँ की नियम है, यदि किसी को संतान ना हो रही हो तो वो रात्रि शयन के बाद दिया लेके खड़ा सुबह मंगला तक खड़ा रहे, और सुबह उसी दिया से शंकर जी की अगर मंगला आरती करे तो उसके घर संतान होती है। मेरे मन में उस समय विचार आया, मैंने कहा अगर इसको ये कह दिया जाए कि यहाँ पे ऐसे दिया ले खड़े रहो, सुबह तुमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, नहीं खड़ा होगा। रात में इसके पांव बोल जाएंगे, सर जम जाएगा ठंड के मारे, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, भूख प्यास लगने लग जाएगी। लेकिन एक सांसारिक वस्तु चाहिए तो देखो देहाभिमानी शून्य हो गया। व्यक्ति व्रत करता है, नियम करता है, लेकिन यदि व्रत नियम के पीछे कोई कारण होगा तो ही करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हम देहाभिमानी नहीं बन सकते ऐसा नहीं है, हम बन सकते हैं, पर हमको कारण चाहिए। पहले कारण बताओ तब हम ये कर पाएंगे। सोमवार का व्रत कर रहे हैं, क्यों? अच्छा पति मिले इसलिए, इसीलिए ही सोमवार को अन्न नहीं खाया जा रहा है। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत चल रहा है, क्यों? कोई निश्चित है, कोई कारण है। कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि किसी व्यक्ति ने अनशन किया हो। अनशन भी जो लोग करते हैं, मंच से सबको बहुत बहुत प्रणाम है, आपके श्रेष्ठ कार्यों को आप इतने दिन भूखे रह जाते हो। पर कभी सुना कि कोई व्यक्ति गिरिराज जी में अनशन करके बैठा हो, जब तक गिरिराज जी नहीं मिलेंगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा? कभी सुना? ठाकुर जी के लिए व्यक्ति देहाभिमान शून्य बन ही नहीं पाता, वो सांसारिक क्रियाओं के लिए ही बन पाता है। तो यहां पर स्वामी शेहरदास जी का भाव कह रहे हैं कि पांचवा क्या है? बोले पंचे भूले देह सुध, अपने तन की सुध ना रहे। कहां है, कैसे हैं, किस भाव में? बस ठाकुर जी के हैं, हमें और कोई चिंता नहीं है। और छठी भावना रास की, छठवा क्या है? बोले छठवा ये है, इसको कहते हैं मानसी भाव। हमारे वृंदावन में मानसी भाव की पूजा ज्यादा। मानसी किसको कहते हैं? कि आप नेत्र बंद करके बैठ जाओ और नेत्र बंद करके अपने हृदय के कुंज में ही श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन करो, अनुभव करो, और उस लीला में खुद को भी एक सहचरी बना के ले जाओ कि मैं भी एक सहचरी हूं, ठाकुर जी के संग लीला कर रही हूं। स्वामी श्री हरदास जी एक बार यमुना तट पर बैठे थे, तो किसी व्यक्ति ने आकर के बहुत महंगा इत्र का सुंदर पात्र खोल के रख दिया उनके आगे। और स्वामी जी तो मानसी में बैठे थे। स्वामी जी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में ऐसे हाथ किए और इतने में वो इत्र का पात्र आया, सोने के पात्र में इत्र था, बड़ा महंगा इत्र। स्वामी जी ने उठा करके उसको जमुना जी में फेंक दिया। और जो इत्र लेके आया वो तो नाराज हो गया, बोले इतना महंगा इत्र सोने के पात्र में लेके आया और ये बाबा को नेक शर्म नहीं आई, फेंक दिया है जमुना जी में। आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, अब आई सो आई, अब आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। थोड़ी देर में स्वामी जी के नेत्र खुले। स्वामी जी बोले आओ लाला, तुमने बिहारी जी के दर्शन किए? बोले नहीं, अभी जा रहा था, उससे पहले आपको प्रणाम करने आ गया। बोले जाओ बिहारी जी के दर्शन करो। जैसे ही उस वैष्णव ने निधिवन राज में प्रवेश किया तो क्या देखा? निधिवन के समस्त कुंजों में वो इत्र के छींटे पड़े हुए थे। और जैसे ही कुंज के मध्य में बिहारी जी को जाकर के देखा तो सिर के मस्तिष्क के मुकुट से लेकर के पैर के नख तक संपूर्ण अंग पर वो इत्र लगा हुआ था जो वो वैष्णव लेके आया था। दौड़ करके गया, स्वामी जी के चरणों में गिर गया। बोले आपने यहां जमुना जी में मेरे सामने फेंका था, वो बिहारी जी को कैसे पहुंचा?
मुझे बताइए। तो स्वामी जी ने अपनी मानसी का उद्घाटन किया। बोले जब तू आया हो ना तब मैं मानसी में होता हूं। तो मानसी में कहा देख रहे हो? बोले कि श्यामा श्याम दोनों होली खेल रहे, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों होली खेल रहे। तो लाल जी ने ऐसा चटक रंग लगाए हो किशोरी जी के, तो किशोरी जी ने आज्ञा करी मुझको। बोले अरे सखी ऐसा रंग लेके आ या कारे को और कारो कर दूं। इतने में मैं धूड़ में निकलो तो मुझको कछु ना मिलो, तेरो इत्र मिलो। मैंने जाके श्री जी को दियो, श्री जी ने लाल जी पे छिड़क दियो और वही इत्र तेरो बिहारी जी को पहुंचो। इसको कहते हैं, ये छठवीं भाव है, छठी भावना रास की। आप तन से कहीं भी बैठे हो, लेकिन नेत्र बंद करते ही हृदय में श्यामा श्याम प्रकट हो जाए, कुंज प्रकट हो जाए, लीला प्रकट हो जाए और आप उसमें उन्मुक्त अपने आप को भी दर्शन करो। बहुत ऊंची श्रेणी है बंधु, लेकिन करना चाहो तो संभव है। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं, रैदास जी वो जब से उनके घर में ठाकुर जी आ गए तो रैदास जी बेचारे कहीं जा नहीं पाते थे। तो रैदास जी ने क्या किया, अपनी कुटिया में ही अलग अलग पर्चियां लगा दी और पर्चियों पे तीर्थों के नाम लिख दिए। जे अयोध्या जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये वृंदावन, जे श्रीरंगम, ये जगन्नाथपुरी। अपने ठाकुर जी को रोज सजाते और कहते ठाकुर जी बताओ आज कहां चलोगे, कौन से तीर्थ में ले चलूं आपको। ओहो जगन्नाथ जी जावे को मन है रो ठाकुर जी को। इतने ठाकुर जी की चौकी उठाते, 5-6 बार अपने घर में ही घुमा के जगन्नाथपुरी जिस पर्ची पे लिखा होता वहीं धर देते। ओहो जय हो जगन्नाथपुरी पहुंच गए ठाकुर जी, देखो समुद्र में क्या सुंदर लहरें उठ रही हैं। ओहो जय जय, लोग बाग सबरे बढ़िया आनंद से कहां से बजा बजा करके जगन्नाथ जी के सामने गा रहे हैं। अरे रथ यात्रा चल रही है। भाव से दर्शन करते थे तीर्थ का। और इसका परिणाम क्या हुआ कि श्री रैदास जी पूष के महीने में भयंकर सर्दी में जब कोहरा पड़ रहा है, उस समय रैदास जी अगर अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले जाते थे तो कोहरा छट जाता था, गर्मी हो जाती थी, लोग बाग अपनी सोले उतार देते थे। सब कहते भैया इतनी सर्दी पड़ रही है लेकिन ये अचानक गर्मी कैसे हो गई। सब कहते बोले जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले गया होगा, इसीलिए पूरे गांव में रामेश्वरम का मौसम आ गया है। इसको कहते हैं मानसी भाव। रैदास जी कभी गर्मी के महीना में अगर अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले जाते तो उनके गांव में बर्फ गिर जाती थी। सब कहते अरे भैया कंबल निकालो, जरूर रैदास के ठाकुर जी आज बद्रीनाथ गए होंगे। ये छठवीं स्थिति है जो यहां भगवत रसिक जी कह रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी के ये 7 भाव हैं। छठी भावना रास की। और सातो पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बोले 7वीं स्थिति क्या है? 7वीं स्थिति तो जित देखूं उतित श्याममयी है। जहां दृष्टि खोल करके देखोगे वहीं बिहारी जी प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। 7वीं स्थिति तो यह है जो स्वामी श्री हरदास जी की, जो मीराबाई की, जो तुलसीदास की, जो रैदास की, ये स्थिति जो हो गई थी, वे जब जहां अनुभव करना चाहते थे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाते थे। ये 7 क्रम हैं ब्रज में आकर के ब्रजवास करने वाले वैष्णवों को पालन करने चाहिए, इन 7 भावों का। तो मैं ये बात क्यों बता रहा था कि भागवत जी की प्रधानता इतनी है भैया, यदि बिना भागवत के आप अन्य किसी मार्ग साधन को अपनाओगे तो माफ कीजिए आप भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भागवत जी तो आपको जीवन में लानी ही पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि एक बार आ गई तो फिर इनको त्याग के अब आगे बढ़े, नहीं। भागवत जी को तो अंतिम समय तक, भगवत प्राप्ति तक आपको जीवन में रखना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में लिखा रसिका भूमि भावुका मोहर हो, निरंतर श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में रहो। भागवत जी का कभी त्याग मत करना। तो भैया इस कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति का कोई साधन है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। उस भागवत के आश्रय में आप लोग चले जाओ। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज भागवत जी का थोड़ा महात्म्य तो बताओ हमको, ये भागवत जी हैं कैसे? तब सूत जी ने बताया, बोले एक बार की बात है, भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों वृद्ध हो गए। भक्ति युवा थी लेकिन पुत्र वृद्ध हो गए। भक्ति ने मुझसे याचना की, भक्ति ने नारद जी से याचना की, हे नारद जी मेरे पुत्रों को युवा करो। मैं युवा हूं, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। क्यों?
बोले लोगों में भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, इसलिए मैं युवा हूं, मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हैं। आज भी लोग, भक्ति तो खूब है सबके अंदर, आजकल भक्ति बढ़ भी बहुत रही है, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य तो दूर दूर तक नहीं है। वैराग्य कैसा? वृंदावन में अभी बहुत भीड़ हो गई और आप लोगों ने कथा ऐसे समय रखी है, ये तो पीक टाइम है वृंदावन में, अभी लाखों की भीड़ आने वाली है, कल परसों में तो वो हालत होगी महाराज। लेकिन ठीक है, कथा अपनी थोड़ी सी शहर से अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, भीड़ बहुत आने वाली है वृंदावन में। लेकिन यदि अभी ऐसा कुछ नियम बना दिया जाए कि यहीं बाहर रोड पे ही सबकी गाड़ियां रुकवा करके कह दिया जाए भाई फोन जमा करके भीतर जाओ, फोन नहीं ले जा सकते आप वृंदावन में, आधी जनता तो वहीं से लौट जाएगी। बोले हम तो इसीलिए आए थे कि फेसबुक पर डालेंगे कि हम वृंदावन गए, हम आए इसीलिए थे प्रेम मंदिर में फोटो खिंचाएंगे, हम तो आए इसीलिए थे कि लस्सी पीते हुए वीडियो बनाएंगे। दर्शन की भक्ति नहीं है, अब प्रदर्शन की भक्ति हो गई है। और इसका कारण क्या है? ज्ञान और वैराग्य ये दोनों नहीं है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं कर रही है, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं दोनों। अब जहां पुत्र ही प्रसन्न ना हो वहां मां कैसे प्रसन्न रह सकती है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का अभिप्राय बहुत नॉलेज से नहीं है, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ज्ञान का अभिप्राय विवेक से है, सद असद की पहचान होना, यह ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सबके बीच रहते हुए भी किसी में आसक्ति ना होना, यह वैराग्य है। कम से कम इतना तो भीतर लाओ, तब भक्ति प्रसन्न करेगी। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मेरे पुत्रों को आप युवान करो। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए खोज की कि कैसे ये पुष्ट होंगे। तब उन्होंने बद्रीनाथ में जाके सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछा। सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद भागवतालाप सतु गीत सुखादि। यदि ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित करना, पुनर्युवान करना है तो भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी की कथा सुनाओ। बंधुओं, अब होता क्या है देखो, अब स्पष्ट बताएं। जितनी देर आप कथा सुन रहे हो, जितने दिन आप कथा सुन रहे हो, ज्ञान और वैराग्य दोनों उठ जाएंगे आपके हृदय में। लेकिन जैसे ही फ्लाइट पकड़ के वापस जाओगे, माया में जैसे ही घुसोगे, फिर से सब ये वृद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भागवत को केवल सुना है, केवल जो व्यास जी ने कहा हमने उसको सुन करके और फिर उसके बाद भूल गए, विस्मृति नहीं, उसकी स्मृति को चित्त में रखी, वो सदा आपके चित्त में रहे, सदा आपके दिमाग में वो चलती रहे। ऐसे कथा सुननी है। कथा सुनाने के बाद मैं अभी यहां नीचे जाऊंगा, कई लोग प्रणाम करेंगे, महाराज बहुत आनंद आया, बहुत रस भरी कथा। अगर मैंने उल्टा पूछ लिया कि क्या सुना, बताना जरा, नहीं बता पाएगा। एक आध बात कोई बता देगा, नहीं पूरी अगर क्रम से बताना हो भूल चुका होगा कई बातें। ऐसे नहीं, कथा कैसे सुननी है? बोले सुख की तरह, तोते की तरह, जो जो व्यास जी ने कहा एक एक चीज हृदयस्थ हो जाए और फिर उस पर मनन चिंतन हो, तब कथा सुनना सार्थक है। आप भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। तब नारद जी महाराज ने गंगा द्वार समीपे तु टटमानंद नामकम, गंगा द्वार के समीप आनंद नाम के वन में श्रीमद् भागवत की कथा रखी, जहां पर सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई। और जैसे ही कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रवेश हुआ, प्रवेश करते ही महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा क्रम में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होने लगे, दोनों पुनश्च युवान हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कहा, हे नारद जी आपने बड़ी कृपा की, जो ये भागवत की कथा सुना के हमको पुनर्युवान कर दिया। अब बताइए हम कहां रहें? बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने भी वैष्णव कथा में आए हैं इन सबके हृदय में जाके आप विराजमान हो जाओ।
भक्ति महारानी ने कहा मैं सबके हृदय में विराजमान हो जाऊंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? जब वो हमारा आवाहन करेंगे तभी हम विराजमान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसलिए बंधुओं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का आवाहन करो और उनको अपने हृदयस्थ करो, ताकि सदा युवा बने रहें। इस प्रकार भागवत के महात्म का प्रथम भाव सुनाया गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन के बाद 15 मिनट का क्रम और कथा का महात्म का है, वो हम पूर्ण करेंगे। कल से कथा का समय क्या रहेगा? कहाँ है? कल से कथा का समय क्या है? यहाँ 3 बजे से 3 से 6, एक बार कंफर्म करो। तो कल से कथा का समय 3 से 6 है। आप सब लोग 2:30 बजे ही आ जाना। 3 बजे यहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगी। आओ, भाव से कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण गाओ। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नाथ मेरी यही प्रार्थना है, नाथ मेरी यही प्रार्थना है। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके रे दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत महापुराण की। तो जिन भागवत जी के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं, ये भागवत जी का महात्म का प्रथम भाग।
अब भागवत जी के महात्मा का द्वितीय सत्र हम 15-20 मिनट में सुन लें बड़े भाव से। अभी पता चला कि जो कथा चैनल पर लाइव चल रही है उसका समय 4 से 7 है, तो कथा आप सबको 3:30 बजे ही आना है और कथा 4 बजे से ही प्रारंभ होगी नित्य। अब आगे के क्रम में चलें। नारद जी महाराज पूछते हैं कि कौन कौन से मानव पाप करने से, ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिनको करने वाला व्यक्ति यदि कथा सुने तो वो पाप निवृत्त हो जाता है। तब यहां पर क्या बता रहे हैं सनत कुमार, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्ध कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कितने भी पाप किए हों व्यक्ति ने, यदि उन समस्त पापों का विचार करके व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे और इस भाव से करे कि मुझे इस पाप से निवृत्त होना है, तो निश्चित है भागवत कितना भी बड़ा पाप हो उसको निवृत्त कर देंगे। जैसे कि बंधुओं देखो, पाप निवृत्त होना जरूरी नहीं है, पाप करने की जो हमारी आदत बन चुकी है उससे निवृत्त होना जरूरी है। व्यक्ति ने पूर्व में क्या पाप किया उसका प्रायश्चित इतना आवश्यक नहीं है, अब शेष जीवन में मैं कुछ ना करूं ये जरूरी है। लोग क्या करते हैं, पूर्व जीवन में किए गए उस पाप के कारण जीवन भर चिंतित रहते हैं, जीवन भर व्याकुल रहते हैं, जीवन भर बस यही विचार करते रहते हैं कैसे करें, क्या करें, क्यों हो गया, क्यों हो गया। नहीं, इससे अच्छा है विचार कीजिए कि वो भविष्य में ना बने। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। समझ रहे हैं ना बात को? पाप का प्रायश्चित उतना आवश्यक नहीं है, पुनश्च वो पाप हमसे ना बने ये भाव हृदय में आना ये बहुत जरूरी है। और श्रीमद् भागवत बंधुओं यही प्रिपरेशन कराती हैं कि भागवत के क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति, भागवत की सभा में आने वाला व्यक्ति, वो आगे कभी ऐसा ना करे, इसके लिए सावधान रहे। पूर्व के लिए तो तैयार रहिएगा, पहले जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच पाओगे आप, पर आगे कभी हम ऐसा ना करें उसके लिए प्रिपरेशन ये श्रीमद् भागवत कराती है। लेकिन वो संभव कैसे होगा? व्यक्ति विचार करके बैठे मुझे पवित्र होना है, मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये दुर्गुण हैं, सबका विचार करके फिर भागवत सुने कि मुझे इससे निवृत्त होना है। मेरे अंदर क्रोध ज्यादा है, मेरे अंदर काम ज्यादा है, मेरे अंदर लोभ ज्यादा है। सब जानते हैं, आप सब एक दूसरे को इतना नहीं जानते, अपने आप को सब लोग जानते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं। सबका विचार करो तब कथा सुनो। व्यक्ति रोज दर्पण देखता है, दर्पण देखते हैं, शीशा, शीशे का काम क्या है? आप जैसी शीशे के सामने जाते हो, आपकी जो भी चीज बिगड़ रही होती है आपको वो दिख जाती है, आप उसको सुधार लेते हो। बाल खराब हो रहे ठीक कर लेते हो, कोई गहना आपका इधर उधर हो रहा है उसको ठीक कर लेते हो, धोती खराब हो रही ठीक कर लो, कुर्ता सेट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप दर्पण को देखते हो, दर्पण सदैव वही दिखाता है जो है। लेकिन जब आंतरिक बात आती है ना, हमारे अंदर के अवगुण, हम उनको कभी दर्पण नहीं दिखाते। हम जानते हैं कि हमारे अंदर अवगुण क्या है, लेकिन फिर भी छुपाते रहते हैं, सबसे छुपाते हैं।
और सबसे छुपाते हैं, ये तो ठीक है, हम खुद से भी छुपाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? कोई आकर के आपसे कहते भाई देखो, बुरा नहीं मानना, तुम्हारे अंदर ना क्रोध बहुत ज्यादा है, सो ही हमारा वो तेज हो जाता है पारा, तूने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, तुम कौन होते हो बताने वाले? अपने आप को देखा कभी? हमारे अवगुण को यदि हमारे मुख पर कोई बोल दे तो हम तुरंत कितने भयभीत हो जाते हैं, कितने क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमने स्वयं से भी छुपा रखा है, हम स्वयं को भी नहीं दिखाते। इसलिए मैं एक प्रैक्टिकल करवाता हूं कभी कभी कथाओं में, और ये लाभकारी भी है। व्यक्ति क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने योग्यताओं को तो प्रदर्शन में लगाता है, ये मेडल मिला है, ये पुरस्कार मिला है, सबको अपने घर में ऐसी जगह लगाएगा कि सबको दिखे, अच्छा ये मेडल ये मुझे मिला था वहां पे, उस पुरस्कार हाँ हमारे सभा के लोगों ने मुझको दिया, ये बोले वहां का है वहां। लेकिन कभी अपनी अयोग्यताओं का कोई वो नहीं रखता कि ये मेरे अंदर दुर्गुण है, कभी नहीं रखता। ठीक है, कोई भी नहीं रखता, आप भी मत रखो, लेकिन एक काम हमारे कहने से करना। कभी फुर्सत मिले, एकांत में बैठे हो, अपने अवगुणों की लिस्ट स्वयं बनाओ कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, जो आपको ही लगती हैं कि हाँ ये है, और वास्तविक में वही लिखिएगा जो लगती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, दूसरा आपके अवगुण बताता है तो आप तेज हो जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं है मेरे अंदर, लेकिन आप जानते हो कि हाँ है तो सही, लेकिन ये क्यों बोल रहा है। अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ, और सारी लिस्ट बना करके किसी को मत दिखाओ, स्वयं रोज उन लिस्ट को देखो। आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे नित्य उस लिस्ट को, जब आप देखोगे ना, धीरे 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 वही सारे अवगुण जो आपने लिखे हैं वो सब धीरे धीरे आपका त्याग करेंगे। क्यों? नित्य अपने अवगुणों को देखोगे तो उन पर काम करने के लिए मन में भाव आएगा कि मुझे ये कम करना है, मुझे ये खत्म करना है, मुझे इस पर काम करना है। फिर मंदिर भी जाओगे, कथा भी सुनोगे, किसी संत को भी प्रणाम करोगे तो वो लिस्ट घुमा करेगी मन में, ये अवगुण है मेरे अंदर, कृपा करो ठीक हो जाए। हम अपने अवगुणों को देखते नहीं हैं, उनसे छुपते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए अवगुण बने रहते हैं। इसलिए विचार। और एक बात बताएं, लिस्ट दो बनाना, कार्बन कॉपी रख लेना नीचे, एक लिस्ट अपनी जेब में रखो और एक अपने घर के ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे धर देना। लाल जी मैं भी प्रयास कर रहा हूं, थोड़ी सी नेक आप भी करो, ये सारे अवगुण मेरे ठीक हो जाए। मैं जानता हूं मैं बहुत क्रोधी हूं, कामी हूं, लोभी हूं, सामने वाला अच्छा करता है मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मैं जानता हूं ये अवगुण है मेरे अंदर। पत्नी मुझे सही बताती है, नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, फिर भी मैं चिल्लाता हूं उस पर, ये अवगुण है मेरे अंदर, मैं जानता हूं ना, पर मैं चाहता हूं ये ठीक हो जाए, आप कृपा करो। निश्चित देखिएगा, आप अपने अवगुणों को जब देखना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे वो अवगुण नष्ट होगा। और उस अवगुण को देख करके जब आप कथा सुनेंगे, जब आप मंदिर जाएंगे, जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, निश्चित है कि वो भाव आपका नष्ट होगा, वो अवगुण आपका खत्म होगा। तो आज तो पहला दिन है, अभी 6 दिन बचे हैं, आज ही बना लो लिस्ट और रोज कथा सुनो। 6 दिन में ज्यादा नहीं तो 2-3 अवगुण तो नष्ट हो ही जाएंगे निश्चित। तो इस प्रकार